अगर यूजर्स के साथ में आपको स्कैम करना है तो सबसे बढ़िया है कि हमने सीजन 2 बोनस के रूप में दिया था, या आप बोल सकते हैं कि सीजन 2 नोड पे में अगर आपने पार्टिसिपेट किया था, कितनी भी आपने मेहनत की हो, वो तो सिर्फ बोनस सीजन था, आपने बोनस में पैसे कमाए थे। पहले आपके पास 0, सीजन 1 में ऑलमोस्ट जितने पॉइंट थे उसमें ही 25 से 30 पॉइंट आपके टोटल ऐड हुए होंगे। एंड आप जब चेक करते हैं तो आई थिंक आपके होश उड़ गए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि यार ग्लिच है, थोड़ा रिफ्रेश करके देखता हूँ। रिफ्रेश करके देखा, फिर आपको सेम एलोकेशन देखने के लिए मिला, तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ है, इसके कारण क्या है और कितना इसका प्राइस अब रह सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें वो फिलहाल चेंज की है। सो फिलहाल आपको नोड पे की एयर ड्रॉप में सीजन 0, सीजन 1, सीजन 2 में जितने भी टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ये किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और क्या एक्चुअल में हम सभी के साथ में बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। मैं आपको ऑलरेडी एक ऐसा डीप इन प्रोजेक्ट जो कि ग्रास, जो कि ऑलरेडी यूजर्स में टोकन को डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, लिस्ट भी हो चुका है, एंड मोस्टली जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं वहां पर ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर जो ग्रास टोकन था उसकी तरह यहाँ पर हमें प्रॉफिट दे सकता है? श्योर कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वीडियो बनाने में समय लगता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एलोकेशन के बारे में, जो कि 0, 1 एंड 2 का ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। आप चेक करेंगे तो आपकी एलोकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मुझे कितना टोकन मिला, चलिए मैं ये आपको बता देता हूँ। पहले मुझे मिले थे 905, यानी कि 0 एंड 1 में, तो 20 यहाँ पर टोकन मिले हैं। वाव। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा पॉइंट कंपेरिजन कीजिए। आप यहाँ पर देखिए, लगभग मेरे पास यहाँ पर 88,000 थे, यहाँ पर 1,02,000 के अराउंड है। यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 2,17,000 के समथिंग है, 3,39,000 के समथिंग है, यहाँ पर 10,000 के समथिंग है, यहाँ 12,500 के समथिंग है, 3,36,000, 4,44,000 के समथिंग है। क्या मिला है मुझे? 20 टोकन। अब ये क्या कह रहे हैं कि देखो यार, नाराज होने की जरूरत नहीं है। जो सीजन 2 था ना, वो तो एक बोनस था आप सभी के लिए। जैसे आपकी सैलरी पे आपको एक बोनस मिल जाए आपके बॉस से, वैसा समझ लो कि ये तो हमने आपको फ्री में दे दिया। एंड जो सीजन 0 एंड 1 था ना, वो एक्चुअल में आपने यहाँ पर हमारे जो प्लेटफॉर्म है वहां पर कंट्रीब्यूट किया है, सपोर्ट किया है, तो एक वैल्यू के रूप में आपको, अर्ली आप सपोर्टर बोल सकते हो, उसके रूप में आपको एयर ड्रॉप मिला है। अब सच बताऊं, एज ए यूजर तो मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। क्यों बुरा नहीं लग रहा है? क्योंकि इनकी टोटल सप्लाई यहाँ पर 1 बिलियन टोकन्स की ही होने वाली है। सो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टोकन्स है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये आपको टोकन देते भर के 2-2 हजार टोकन दे देते, लेकिन मान लो सप्लाई कर देते 10 बिलियन कर देते, फिर क्या फायदा होता? वो बात वहीं आके पड़ती है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ठीक है, इन्होंने ना एडजस्ट कर दिया एलोकेशन को। पहले हमको ज्यादा दे दिया तो इन्होंने सोचा कि यार नहीं, बहुत ज्यादा एलोकेशन हो गया, इतना तो हमने टोटल सप्लाई नहीं रखा, इससे ज्यादा तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, तो इसीलिए आप सभी को कम टोकन्स मिले हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। दूसरी बात, अच्छी बात यह है कि जो मैक्सी एक्सचेंज है, जैसे कि मैंने कहा था कि भाई प्री मार्केट में वहां पर भी लिस्ट है, तो चिंता मत करो, वहां पर भी ये लिस्टिंग होगा डेफिनेटली। एंड उन्होंने फाइनली आज अनाउंस कर दिया है। अब बात आती है यहाँ पर प्राइजिंग की निकल की, कि रिंकू भाई इसका प्राइस क्या हो सकता है? देखो, जो ग्रास एयर ड्रॉप है वो भी डीप इन प्रोजेक्ट है, वो भी सेम सोलाना बेस था, एंड ये भी सेम है। सो क्या यहाँ पर इसका इतना प्राइस हो सकता है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनका भी जो सप्लाई है ना, वो 1 बिलियन ही है, यानी कि सेम सप्लाई है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अभी हमें टोकन्स नहीं बताए नोड पे वालों ने कि टोटल टोकन कितने ये मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिलहाल हो सकता है बाद में ये अनाउंस कर दें, तो नहीं पता। बट हाँ, मैं पहले भी ये मान रहा था कि रफली $1 तो रह सकता है आराम से। लेकिन हम जब तक ये नहीं कह सकते कि जब तक मार्केट में कितने टोकन्स आएंगे। अब हमें ये तो पता लग गया कि हाँ, मैक्सिमम सप्लाई इतने होने वाली है, लेकिन मार्केट में कितनी आएगी फिलहाल इनिशियल स्टेज में, तो वो जब तक नहीं आएगी तब तक ऐसे हवा में बात करने से तो देखो कोई सेंस निकलेगा नहीं। बट हाँ, मेरा मानना है कि आराम से $1 के अराउंड रह सकता है, इससे ऊपर भी जा सकता है अगर बाइनेंस एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाए, या फिर बड़े जितने भी अच्छे एक्सचेंजेस है वहां पर लिस्ट हो जाए। जैसे अगर हम ग्रास की बातें करें, तो ग्रास यहाँ पर बाइबिट पे है, बिटगेट पे है, गेट.io है, मैक्सी है, कुकॉइन पे है, बिंगेक्स पे है। अब मैं आपको केवल इतना बोलना चाहूंगा कि आपको परेशान नहीं होना है, जो भी मिला है वो मिल चुका है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, सीजन 3 को माइंड करते रहिए, बस ये इस बार ऐसा ना भूले कि यार ये तो हमने सीजन 2 के साथ में आपको बोनस दे दिया। आई थिंक ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने सीजन 2 को बोनस बोल दिया है, तो क्या सीजन 2 पे सीजन 3 को बोनस बोलेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। बाकी कुछ भी हो सकता है, फिर एक पैटर्न हो जाएगा। 0 जो सीजन है वो बढ़िया यूजर्स ने माइन किया, 0-1 यहाँ पर माइन किया, तो यूजर्स ने कंट्रीब्यूट किया। सीजन 2 को इन लोगों ने बना दिया बोनस, एंड
थर्ड को वापस से ये कंसिडर करेंगे एज ए सपोर्ट, क्योंकि ज्यादातर यूजर्स एयर ड्रॉप लेने के बाद में निकल जाएंगे कि ठीक है हमें पैसे मिल गए, अब हमें तुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो आई थिंक वैसा ना हो तो ये यूजर्स को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। बाकी आप सभी के क्या व्यू पॉइंट्स है, क्या ओपिनियन है, प्लीज आप सभी कमेंट करके बताइए। एंड ये भी बताइए कि आप सभी को टोटल पहले एलोकेशन कितना मिला था, 0 में, 1 में, एंड आपको फिलहाल 2 में कितना एडिशनल जो टोकन है वो मिला है।